हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 मई के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर इज सेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक व्हीसल एट विच शिपयार्ड। आपको बताना है कि भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण किस शिपयार्ड में हो रहा है। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स लिमिटेड शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड या गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर शिपयार्ड में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में हमारा भारत का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक व्हीसल बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। आईएनएस घड़ियाल डिलीवर क्रिटिकल मेडिकल एड टू विच कंट्री अंडर मिशन सागर 9। आपको बताना है कि आईएनएस घड़ियाल ने किस देश को मेडिकल सहायता पहुंचाया है। मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिलीपींस। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका को मेडिकल एड पहुंचाया गया है। आईएनएस घड़ियाल डिलीवर्स 760 लाइफ सेविंग मेडिसिन टू श्रीलंका एम्ड ऑन गोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who was launched a mandate document for a national curriculum framework under the national education policy at इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका। आपको बताना है कि जो मैंडेट डॉक्यूमेंट है इसको किसने लॉन्च किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका में धर्मेंद्र प्रधान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या एस जयशंकर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया। यहाँ पे इसका कटिंग है। तो हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्राइजेस, इन्होंने इसे लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिहार में इसका उद्घाटन हुआ। नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है फर्स्ट ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट इन बिहार। ठीक है, और ये कौन से जगह में है? पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं। What percent of total forest area on Earth lost in 30 years according to report FAO's State of Forest 2022 report? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे पृथ्वी पे कितने प्रतिशत जंगल नष्ट हो गए? 10%, 20%, 30% या 40%। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 10%। 10% जंगल नष्ट हो चुके हैं 30 साल में। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप्ड अमंग 300। आपको बताना है जो टाइम्स हायर एजुकेशन का रैंकिंग निकलता है उसमें कितने भारतीय यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है 300 में। ठीक है, 8, 10, 9 या 12। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8। 8 यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है हमारा 300 में। ठीक है, और ओवरऑल 4th बेस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। तो बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रीमियम को कम करने के लिए पे एज यू ड्राइव किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया। HDFC, एग्रो, ICICI लोम्बार्ड, भारतीय एक्साई या एकॉन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC एग्रो। ठीक है, ये है उसका कटिंग। ठीक है, HDFC एग्रो टू ऑफर पे एज यू ड्राइव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who is nominated as ex officio member of monetary policy committee by RBI बोर्ड। आपको बताना है किसे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए नॉमिनेट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड द्वारा। डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर VK पॉल, डॉक्टर RK सिंह। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर राजीव रंजन को
नॉमिनेट किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिसो के मेंबर के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नोरा प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट ओपन एक्सेस टू पावर सेक्टर एंड स्टैंड फॉर व्हाट। एक नोरा बोल करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पावर सेक्टर में, जिसमें किसी भी चीज़ को आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन एक्सेस है, जिसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन डालना हो पावर रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। आपको बताना है कि जो नोरा वर्ड है उसमें एन क्या स्टैंड करता है, नेशनल, नेटिव, नेचुरल या नॉन कन्वेंशनल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, नेशनल। तो नोरा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD टाई अप विथ विच IIT टू डेवलप यूजर फ्रेंडली वेदर फोरकास्ट ऐप। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस IIT के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है जब वो वेदर फोरकास्टिंग ऐप को बनाएंगे? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। तो यहाँ IMD और IIT बॉम्बे कोलैबोरेट्स टू डेवलप यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 4 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद।